हेलो बच्चों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम जो हमारी मैट्रिसेस जो हमारा कोर्स है हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले जो उसका सेक्शन ए है जिसमें कि दो नंबर के जो 8 क्वेश्चन हैं हम उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिसमें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देनी है। तो आओ देखते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स A is said to be an idempotent matrix if A square is equal to A। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसकी रोज़ और कॉलम हमारी सेम हो। तो यानी अगर हमारी कोई मैट्रिक्स अगर उसकी 2 रो है तो उसकी 2 ही कॉलम होगी, अगर उसके 3 रो होंगे तो 3 ही कॉलम होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जो भी हमारी होती है वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए जो ए है, ए हमारी एक 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर इसको आइडेम्पोटेंट होना है तो जो इसका स्क्वायर है वो हमारी फिर से यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। ए स्क्वायर यानी ए की मल्टीप्लिकेशन ए से 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 1 ज़ा 1 प्लस फर्स्ट की मतलब फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड की सेकंड कॉलम से और उसे ऐड करना, यानी 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 टाइम 0 इक्वल टू 0। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट को 0 से और 0 को 1 से, यानी 1 0 0 प्लस 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और अगर 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फिर से हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अभी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, उसी तरीके से अब हम सेकंड रो यानी 0 1 को इसको पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 0 टाइम्स 0 0 1 टाइम्स 0 0। इसी तरीके से 0 जब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 टाइम्स 0 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हो, अगर हम स्क्वायर करें मतलब उसका स्क्वायर करें यानी उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दे तो
वो हमारी मैट्रिक्स फिर से ए ही आ जाती है। तो इसका मतलब हम किसी भी ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले तो वो सारी हमारी कैसी होती है, आइडेम्पोटेंट, क्योंकि उनका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो ये हमारी होगी आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be an involutory matrix if A square is equal to identity। तो जो हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और जो हमारी ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसमें y इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जो हमारी इन्वॉल्यूटरी और जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो दोनों कैसी है, हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वॉल्यूटरी भी और आइडेम्पोटेंट भी, ये दोनों कैसी है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। और इन्वॉल्यूटरी की हमारी क्या, आइडेम्पोटेंट की हमारी क्या कंडीशन थी कि जो हमारी जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसको स्क्वायर करें तो हमारी वो फिर से वही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। और इन्वॉल्यूटरी की हमारी क्या कंडीशन है कि अगर उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास उसी ऑर्डर की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इन्वॉल्यूटरी का। हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें कि फर्स्ट रो है 1 0 0 0 1 0 A B और -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें यानी A.A, तो ये आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 A B -1 और 1 0 0 0 1 0 A B -1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 जब 1, बाकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, उसी तरीके से अब सेकंड जो ये हमारी सेकंड रो है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 + 0, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से उसी तरीके के सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से,
उसी तरीके से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और उसी तरीके से सेकंड रो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 0 + 0 1 0, ए से ए कट जाएगा तो 0, बी से बी कट जाएगा तो 0 और ये 1। तो इस तरीके से जो ये हमारी ए मैट्रिक्स है ये हमारी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।